औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से हैं। ओके सो गाइस, कंटेनर हमारा कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमने मटेरियल, टेक्सचरिंग वगैरह ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिए। 40 फीट का हमने कंटेनर रेडी किया था, जो वन साइड पे ऑफिस वर्क था, वन साइड पे मैकेनिकल वर्क भी इसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट थी। जैसे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इस कंटेनर को हम डिज़ाइन करके दिखा रहे हैं आपको। अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से शुरू से देखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को लाजमी वॉच करिएगा। उसके अंदर आपको कम्प्लीटली गाइडलाइन मिल जाएगी कि कैसे कैसे हमने इसको क्रिएट किया है ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब मैं जा रहा हूँ उसके ऊपर लाइटिंग करना, कि जब रेंडर हमारा निकले क्वालिटी वाइज तो लाइट सेटअप कैसे करना है। पहले तो मैं सिंपल सिंपल सी इसके अंदर लाइटिंग ऐड करके दिखाऊंगा ताकि आपका एक माइंड क्लियर हो कि लाइट सेटअप कैसे किया जाता है। ओके, शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ मैं। पहले तो उसके ऊपर एक छत लगा लेते हैं हम। ऑल्ट एच, कंट्रोल एच। ठीक है, ये मेरी छत आ गई इसके ऊपर। अब छत को हाइड करने के लिए, अब ये जो ऊपर का हमारी छत आ गया है उसको हाइड करने के लिए क्या करूँगा, मैं एच प्रेस करूँगा एंड एच प्रेस करूँगा तो ये मेरी हाइड हो जाएगी। अब मेरा ये ऊपर का व्यू मेरे सामने देखने को मिल गया है। तालियां। ओके, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद मैं जाऊँगा कहाँ पे, लाइट की तरफ। लाइट मैंने सेलेक्ट की और मैं इसके लिए कर लेता हूँ एरिया लाइट। एक सिंपल सी एरिया लाइट मेरे सामने आ गई है। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने कंटेनर के हिसाब से कि मुझे कितनी बाई कितनी की लाइट चाहिए। ऊपर गया और इसको मैंने थोड़ा सा करीब कर दिया। ठीक हो गया। वन प्रेस किया, इसको मैंने कम्प्लीटली एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। और अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, रेंडर व्यू के ऊपर। रेंडर व्यू पे मैं जाता हूँ तो मेरा रेंडर कुछ इस टाइप का निकलेगा। मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा लाइट सा हो रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो इसकी मैं प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हाई कर देता हूँ। 50, 50 पे अच्छा नहीं लग रहा। 100। ओके, तो 100 पे थोड़ा थोड़ा सा धीमा धीमा सा लुक आ रहा है इस पे। ओके, 500 करते। दैट्स गुड। 500 पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है इसका। थोड़ा सा मैं इसका व्यू भी चेंज कर देता हूँ, मीन्स के वॉर्मी लाइट कर देता हूँ येलोइश टाइप की। ठीक है, एक साइड पे तो मैंने येली लाइट लगा ली। अब दूसरे साइड पे मैं दूसरी लाइट लगा के दिखाऊंगा ताकि एक आप लोगों के नॉलेज के अंदर भी इजाफा हो कि हम किस तरीके से लाइट से हम खेल सकते हैं अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से। जैसा कि मेरी इसके अंदर एक ये लाइट चल रही है, ट्यूब लाइट मैंने लगाई थी यहाँ पे। हम्म, पहले मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। टेप प्रेस किया और लूज पार्ट कर दिया। मैंने इसको अनग्रुप कर दिया, टेप प्रेस कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपने इसकी तरफ। ये मेरी ट्यूब लाइट। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाना है, एक मटेरियल। इसके ऊपर जितने भी मटेरियल लगे हुए थे मैं सबको पहले ख़त्म कर देता हूँ। न्यू मटेरियल किया मैंने एक सिंपल से इसके ऊपर मटेरियल ऐड किया। अब मैं गया इसके ऊपर, मैंने इसके ऊपर लगा दिया इमिशन। ठीक है, इमिशन लगाने के बाद मैंने जो इसकी स्ट्रेंथ थी इसको 3% कर दी, तो ये क्या आ गई, एक अच्छी सी ग्लो जनरेट करने लग गया। ओके, अगर आपके पास ये ग्लो जनरेट नहीं हो तो आप रेंडर सेटिंग के ऊपर जाना, ब्लूम को ऑन कर देना। अगर ऐसा कोई लुक आ रहा हो तो यहाँ से ब्लूम को ऑन कर दोगे तो ये आपकी ग्लो के साथ लाइट इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ओके, अब मैं दोबारा इसके मटेरियल प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, थोड़ी सी मैं इसके स्ट्रेंथ को और बढ़ा देता हूँ। एक ये ज़बरदस्त सा लुक हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो मैं ऊपर के साइड पे सब जगह ऐसी ट्यूबलाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ। फोर सीलिंग वगैरह अगर मेरे को बनानी तो फोर सीलिंग के लिए भी मैं यही मेथड यूज़ करूँगा। फोर सीलिंग भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ बिना इसके, जल्दी से मिनटों में। न्यू मटेरियल किया मैंने इसके ऊपर और मैंने यहाँ से इमिशन के ऊपर क्लिक किया। एमिशन, इसकी जो स्ट्रेंथ थी इसको मैंने कर दिया 5%, तो मेरी ये लाइट ग्लो करना शुरू हो गई है ज़बरदस्त सी। ठीक है। ओके, हाँ, एक ले लेते हैं हम प्लेन। शिफ्ट प्रेस किया मैंने पे और एक सिंपल सा प्लान क्रिएट कर लिया मैंने। ठीक है, टॉप के ऊपर गया मैं। फॉर सीलिंग सेटअप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि फॉर सीलिंग वगैरह करनी है तो किस तरीके से आप करोगे। और वायर फ्रेम पे जाते हैं।
टैब प्रेस किया और इसको सेलेक्ट किया और इसको ऐसे थोड़ा सा आगे लेकर आ गया। यहाँ से मैंने इसके वर्टेक्स सेलेक्ट किए, यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं आगे लेकर आ गया। यहाँ से इसके वर्टेक्स सेलेक्ट किए और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर आ गया। 1 प्रेस किया, टैब की तरफ गया। ठीक है, इसको मैंने उठा के ऊपर कर दिया। अब रेंडर व्यू पे जाते हैं और इसको हाइड करके देखते हैं। ठीक है, टू साइड की हमारी लाइटें क्रिएट हो गई है। और अब छत जो बन रही थी हमारी, छत के ऊपर हमने क्या लगानी है, ट्यूबलाइट्स। ऑल एच किया, एच एच प्रेस करके मैंने सबको हाइड कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मुझे देखने में इसको आसानी रहे कि अंदर क्या क्या मंजन चल रहा है, किस किस तरीके से हमने इसको डेकोरेट करना है। ठीक है, कोई सी भी लाइट दे देते हैं। अभी हाल फिलहाल में यही ट्यूब लाइट्स को यूज़ कर लेता हूँ। मैं दोबारा से मेहनत करके इतनी मैं सारी लाइटें क्रिएट नहीं करना चाह रहा, तो मैं जस्ट इन ही लाइटों को यूज़ कर लेता हूँ। इसके ऊपर भी पहले मैं मटेरियल लगा देता हूँ, उसको लाइट कर देता हूँ। 002 मटेरियल, मटेरियल 002, मटेरियल 002। मटेरियल ओके, ठीक है, ये मटेरियल यहाँ आ गया। और सेकंड मटेरियल हमारा, होप सो आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी ऑप्शन हो या कोई भी सवाल हो तो लाजमी मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपके सवाल पे एक अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो बना के आपको लाजमी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मैनेज करने जा रहा हूँ। 90% पे मैंने इसको ऐसे किया और ढाल करके इसको मैंने यहाँ पर लगा दी। मेरे से थोड़ा सा लेज़ी वर्क इसलिए हो रहा है कि मैंने इसके वर्टेक्स को परफेक्टली जगह पे भी मैनेज नहीं किए हुए थे। बस मैं एक दिखाने के चक्कर के अंदर थोड़ी सी वो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आप कैसे कैसे अपने, मैंने इसके अंदर एक सिंपल लाइट ही लगानी, मुझे इतना सारा उसके अंदर वो नहीं करना क्योंकि मेरे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसका बजट थोड़ा सा कम है, तो कम खर्चे के अंदर हम पक्का वाला काम करने वाले हैं। शिफ्ट डी किया और एक्स से मैंने इसको थोड़ा सा साइड पे लिया है। शिफ्ट डी किया, एक्स से मैंने इससे थोड़ा सा साइड किया। शिफ्ट डी किया, एक्स से मैं थोड़ा सा इस साइड लिया। और अब मैं इस गेट को हाइड कर देता हूँ। पहले एच करके, पहले मैंने ऑल्ट एच करके एच कर दिया ना। सो सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हो एक ज़बरदस्त सा हॉरेबल भी आप इसको कह सकते हो कंटेनर के। अगर रात के टाइम पे आपको कंटेनर कुछ इस टाइप का होगा तो ऐसा लुक आएगा। मैं इस डोर को भी ओपन करके देखना पड़ेगा। यहाँ से हल्की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही है। ठीक है, कंट्रोल जेड किया। अच्छा लग रहा है ना कंटेनर। इसके अंदर हल्की सी हम लाइट भी ऐड करेंगे ताकि पूरे एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ ग्लो ग्लोइंग एक प्यारी सी रोशनी भी नज़र आना शुरू हो जाए। 7 प्रेस किया मैंने और मैं जाता हूँ लाइट की तरफ। लाइट 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 को सिलेक्ट किया, 1 प्रेस किया, शिफ्ट किया, एक्स से मैंने इसको उठाया कि यहाँ पे लेकर आ गया लाइट। अब ये थोड़ी सी ब्राइट हो गई है यहाँ की रोशनी, इसको हम थोड़ी सी हल्की कर देंगे 100% तक। अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट एच करता हूँ तो सारी चीज़ें मेरी हाइड हो गई। दोबारा से एच प्रेस किया, एच प्रेस करने के बाद अच्छा मैंने यहाँ से लाइट को सिलेक्ट किया। लाइट थोड़ा सा, नहीं 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 नहीं, ये वाली लाइट नहीं, ये वाली लाइट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, थोड़ा कम करते कम करते कम करते कम करते कम करते, बस अब है इतना। एक मैकेनिकल एनवायरनमेंट कुछ भी कह लो उस हिसाब से, एक अगर हॉरिबल सभी लोग देना चाह रहे हो आप कंटेनर में, तो उस हिसाब से अपनी लाइटिंग को डेकोरेट कर सकते हो एक अच्छा सा ग्लो इफेक्ट के साथ। होप्स कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहा हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, अगर किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप लाजमी कमेंट करके बताइएगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने जा रही है वो कंटेनर एनिमेशन के हिसाब से होगी कि डोर वगैरह ओपन होंगे, कैमरा किस तरीके से मूव करेगा हमारे कंटेनर के अंदर और रेंडर क्वालिटी क्या निकलेगी। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।